विज्ञान विषय का पहला पाठ पादपों में पोषण का अध्ययन करेंगे, अर्थात पादप अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सजीव जो है उसके जो पोषण के घटक हैं, भोजन के घटक हैं, निम्नलिखित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। पहले हम पढ़ चुके हैं सभी। इन सभी पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, परंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अर्थात जो शाकाहारी जंतु जो हैं वे अपना भोजन हरे पादपों से ग्रहण करते हैं, परंतु जो मांसाहारी जीव जो हैं वो अपना भोजन उन जीवों से प्राप्त करते हैं जो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे हम। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की निम्नलिखित विधियाँ हैं। स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसे स्वयपोषी कहते हैं, और ऐसे जीवों को स्वयपोषी जीव कहते हैं। पोषण की दूसरी विधि में विषम पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जंतु या जीव या पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हों, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे पादपों पर निर्भर करते हों, विषम पोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को विषम पोषी कहते हैं। पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया है संपन्न होती है। पादपों का केवल पत्तियां जो हैं वही भोजन बनाती हैं। पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह हरा वर्णक प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन का निर्माण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अर्थात पत्तियां जो है पौधे की खाद्य फैक्ट्री हैं। इनमें कच्चा सामान सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि होते हैं, और बना हुआ सामान कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पत्तियों में मंड के रूप में अर्थात स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। ऑक्सीजन जो है यह वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण। अभी तक हमने जो पोषण की विधियाँ पढ़ी वह पोषण कार्बोहाइड्रेट आधारित था, अर्थात जिन पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है वे पादप अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना लेते हैं, परंतु जिन पादपों में हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वह पादप अन्य विधियों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण की अन्य विधियों में सबसे पहले हम विधि लेते हैं परपोषण। परपोषी वे जीव होते हैं जिन पादपों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, अतः पोषण के लिए दूसरे पादपों में निर्भर करते हैं, अतः इन्हें परपोषी या परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल का पादप जो है उसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, उसका रंग जो है पीला रंग का होता है। अमरबेल बिल्कुल धागे के समान एक पतला तंतु जैसा होता है। वह दूसरे पेड़ पे जाकर उस अपने चूष्कांग उस पेड़ के तने में शाखाओं में घुसा देता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। पोषण की दूसरी विधि में हम लेते हैं कीट भक्षण। कुछ पादप कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं। जैसे घटपर्णी पादप, पिचर पादप। ये पादप जो हैं बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। इनमें घड़े जैसी संरचना होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। जैसे भी कोई भी कीट आकर्षित होकर उस पादप के घट पर यानी मटके पर आता है, उसका ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है और कीट भक्षी पादप घट के अंदर उपस्थित रसायनों द्वारा उसका पोषण प्राप्त करता है। अगली विधि है मृतजीवी पादप। वह पादप जिसमें पादप मृत या विघटित जीवों द्वारा विघटित पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, उन जीवों को पादप कहते हैं, जैसे कवक या फंगस। अगली विधि है सहजीवी पादप।
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं उम्र भर, वह पोषण की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक के पास जो वस्तु होती है वो दूसरे को देता है, दूसरे के पास जो वस्तु है वो देता है। यहाँ पर आवास और पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, इनको सहजीवी कहते हैं। और इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं। जैसे लाइकेन पादप उसका उदाहरण है। लाइकेन में कवक और शैवाल दो पादप पाए जाते हैं। मनुष्यों को लाइकेन से सीखना चाहिए किस प्रकार से साथ साथ सहजीवन प्राप्त कर सकते हैं। जब पादप या भूमि से बार बार उत्पादन होने के कारण से, फसल उत्पादन होने के कारण से भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उन्हें बाहर से पोषक तत्व देने पड़ते हैं। इन्हें खाद के द्वारा, उर्वरकों के द्वारा दिया जाता है। भूमि में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं जिनको दिया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, NK और फास्फोरस दिया जाता है। ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की पड़ती है, यूरिया द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। परंतु प्राकृतिक रूप से एक जीवाणु होता है, राइजोबियम उसको बोलते हैं। यह मटर कुल के पादप, मटर, चना, मूंग या फलीदार पौधों में पाया जाता है। यह वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। यह वायु की नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देते हैं। इस प्रकार से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।